हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल गेम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहला लेक्चर देख लिया, उसमें 3 क्वेश्चन किए थे हमने। आज चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16 और ये सीरीज चल रही है। इसके अंदर सबसे पहले ए निकालेंगे। ए क्या आ जाएगा 2 और डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही D निकालेंगे दोबारा से A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 8 माइनस 4 कितना आया 4। अगर D सेम नहीं आया तो हमने ये पता लगा लिया कि ये सीरीज AP में नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट एन AP सीरीज। हमने इन क्वेश्चनों में ये फाइंड आउट करना है कि AP सीरीज है या नहीं है। अगर है तो नेक्स्ट तरीके हम अपने फाइंड आउट करते हैं। अब ये AP सीरीज नहीं है तो अब ये सीरीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है अपने। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2 और ऐसे चल रही है 2। 5/2 को हमने 2.5 लिख दिया। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 को 2 से तो 2.5 आ जाएगा। ऐसे ही 3 और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। अब इसमें एक्चुअल में पता चल रहा है कि AP सीरीज है क्योंकि डिफरेंस आता है 0.5 का डिफरेंस है। A आ जाएगा अपने पास क्या 2। D निकालेंगे। D मतलब A2 माइनस A1 2.5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0.5। ऐसे ही D निकालेंगे 3 माइनस 2.5 तो भी क्या आ जाएगा 0.5 और 3.5 माइनस 3 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0.5। तो ये AP में है। इसकी हम 4 टर्म अपने को दे रखी है। A5 निकालेंगे। A5 निकालेंगे तो A प्लस में 4D। A की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 इन प्लस में 4 इंटू में D की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.5 कितना बढ़ गई 2 प्लस में 4 इंटू में 5 कितना गया 20 और पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा 2 + 2 कितना आ गया 4। ऐसे ही हमने A6 निकालना है। A प्लस में 5D। A की वैल्यू 2 प्लस में 5 इंटू में 0.5 कितना बन जाएगा 2.5 2.5 और 2 कितना बन गया 4.5। ऐसे ही A7 2 प्लस में कितना आ जाएगा 6D। 6 इंटू में क्या आ गया 0.5 कितना बन गया 3 बन गया। 3 + 2 कितना आ गया 5। अपनी सीरीज में आ जाएगा A5 की वैल्यू कितनी आएगी 4। A6 की वैल्यू कितनी आएगी 4.5 और A7 की वैल्यू क्या आएगी 5। ये हम सीरीज लिख देंगे। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखेंगे -1.2 -3.2 -5.2 और -7। इसके अंदर A निकालेंगे पहले। A अपना फर्स्ट टर्म है -1/2 आ गया। D निकालेंगे A2 माइनस A1 -3.2 माइनस करेंगे एक माइनस पहले से दे रखा तो क्या हो जाएगा +1.2 तो कितना आ गया 3.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बच गया 2 आ जाएगा। और माइनस की टर्म बढ़ी है तो किसका आ जाएगा ये माइनस। वैसे भी दिख रहा है अपने को माइनस की टर्म बढ़ रही है तो माइनस का ही आएगा। अगर D यहाँ पे आया है तो D हम आगे भी निकाल सकते हैं। 5.2 में से 3.2 जाएगा तो भी क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। 7.2 में से माइनस का 5.2 जाएगा तो भी क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। अब हम यहाँ पे A5 निकाल रहे हैं। A की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस में कितना आएगा 5 है तो 4D 4 इंटू में D की वैल्यू कितनी है -1.5 और ये कितना बढ़ेगा -8 और -1 पॉइंट कितना आ गया 2। ऐसे ही A6 निकालेंगे -1.2 प्लस 5D आएगा। D की वैल्यू क्या है आपके पास -2 थी कितना बन गई 5 इंटू में 2 10 माइनस का 10 और 1.2 कितना बन गया -11.2। ऐसे ही A7 निकालेंगे। A प्लस में कितना आ गया
ए कितना अपने पास 1.2 प्लस में 6d, डी की वैल्यू -2 कितनी आ गई -1.2 और -12 कितना आ गया -13.2। ये अपनी नेक्स्ट सीरीज आ गई। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे दिया है -10 -6 -2 +2, इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा और इससे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो ये पांचवा पार्ट इसका फोर्थ का 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3। इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, d की वैल्यू निकालेंगे हम। d क्या आ जाएगा a2 - a1 3 प्लस में √2 माइनस करेंगे a1 क्या अपने पास 3 क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल आउट क्या बच गया। ऐसे ही d निकालेंगे a3 - a2 a3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 2 माइनस करेंगे 3 प्लस में देखो जब भी दो इक्वेशन दे दी और बीच में माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के जाएंगे। यहाँ से हम सोल्व करेंगे 3 प्लस में 2 माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस से क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा। वैसे भी आप इसको ये ऐसे लिख सकते हैं अगर 2x में से x जाएगा तो कितना आएगा x ही बचेगा। अब 2 √2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। ऐसे ही d आपने एक बार और फाइंड आउट कर ले। अगर d सेम आ रहा है सेम आएगा d तो हमने निकालना है a5 4 टर्म अपने को दे दी है a प्लस में क्या आ जाएगा 4d। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस में 4 इंटू में d की वैल्यू क्या आई थी अपने पास √2 सभी में सेम आई थी तो इंटू में क्या कर देंगे √2 तो क्या आ गया अपना a5 की वैल्यू आ गई 3 प्लस में 4 √2। ऐसे ही a6 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 प्लस में 5 √2 और a7 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 प्लस में 6। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसका अगला पार्ट। अगला क्वेश्चन देखें 6th पार्ट 0.2 0.22 0.3 टाइम्स 2 0.4 टाइम्स 2 ऐसी इक्वेशन चल रही है। इसमें सबसे पहले a तो अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगी ये a हो जाएगा। d की वैल्यू निकालेंगे तो d कैसे निकालेंगे a2 - a1 a2 की वैल्यू कितनी 0.22 माइनस करेंगे 0. अब देखो पॉइंटों में डिफरेंस करते हुए बच्चों को दिक्कत आती है। हम इसको देखो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2 अब माइनस करेंगे तो जहाँ पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब 2 में से 0 जाएगी तो कितनी आएगी 2 आ जाएगा। अब आगे कितना आ गया 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट कितना आ गया 0.0 ऐसे ही आगे निकालेंगे d निकालेंगे अगली बार a3 माइनस a2 a3 कितना है 0.222 माइनस 0.2। अब इसमें से इस आएगा कितना आ जाएगा 0.002 क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है तो लास्ट में 2 बचेगा। क्या d की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही तो हम लिख देंगे इट इज नॉट एन एबीसी। ये 7वां पार्ट है 0 -4 -8 -12 इसमें d की वैल्यू आ जाएगी -4 या आप खुद से कर लें। 8वां पार्ट -1.2 -1.2 सेम सीरीज चल रही है। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1.2 और d की वैल्यू आ जाएगी देखो अगर सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। हमने ये पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं। अगर d की वैल्यू 0 हो और a की वैल्यू 0 हो अगले टर्म जब भी निकालेंगे a5 निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगी -1/2। ऐसे ही a6 निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगी -1/2। अगला क्वेश्चन देखिए 9 1 3 9 27 इसके अंदर a कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। d निकालेंगे a2 - a1 a2 कितना है 3 माइनस a1 करेंगे तो 1 है कितना आ गया 3 - 1 कितना आ गया 2।
ऐसे ही डी निकालेंगे A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। क्या डी की वैल्यू सेम आ रही दोनों में? नहीं आ रही, तो ये किस में है? एपी सीरीज में नहीं है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में करते हैं, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है। अब डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या आएगी 2a माइनस करेंगे a, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2a माइनस a क्या आ जाएगा a। ऐसे ही डी निकालेंगे दोबारा से 3a माइनस 2a कितना आ गया 3a माइनस 2a, तो भी क्या आएगा a आएगा। ऐसे ही 4a माइनस 3a करेंगे तो भी कितना आ जाएगा a। a5 निकालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट थ्री टर्म भी हमने फाइंड आउट करनी है। a5 क्या आ जाएगा a प्लस में 4d, a की वैल्यू a है अपने पास प्लस में 4 इंटू में d की वैल्यू कितनी है अपने पास a है, 4a प्लस में a कितना बन जाएगा ये 5। ऐसे ही a6 की वैल्यू निकालेंगे a प्लस में 5d, d की वैल्यू क्या है अपने पास a कितना बन जाएगा ये 6a। ऐसे ही a7 निकालेंगे a प्लस में कितना बन जाएगा 6d, d की वैल्यू a है अपने पास कितना बन जाएगी 7। नेक्स्ट टर्म आ गई। ऐसे ही इसमें निकालेंगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास फर्स्ट टर्म वाली a ही हो जाएगी। अब d निकालेंगे इसमें a2 माइनस a2 माइनस a1, a2 क्या यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a करेंगे, a दोनों साइड से क्या गया कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस क्या बचेगा यहाँ पे a कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1 बचेगा। ऐसे ही d निकालेंगे a3 माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर कितना आ गया a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बच गया अब a स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ पे बच गया a और माइनस 1। क्या d की वैल्यू सेम आ रही है? यहाँ पे तो a इंटू में a माइनस 1 है, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू में a माइनस 1 है, सेम नहीं आ रही, तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी सीरीज। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें √2, √8, √18 और √32। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। √2 √8 को क्या लिखते हैं √4 इंटू में 2, √18 को लिखते हैं 9 इंटू में 32 को लिखते हैं 16 इंटू में 2, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है √4, √9, √16। अब देखे जाए आपने ये पता होगा कि √4 को क्या लिख सकते हैं हम 2, ऐसे ही √9 में क्या लिख सकते हैं हम 3 और √16 में क्या लिख सकते हैं हम 4। इनको √2 अब √4 क्या लिख देंगे हम √2 लिख देंगे, और इंटू में क्या पड़ा है √2, 2 इंटू में √2। अब √9 में क्या लिख देंगे 3 इंटू में क्या आ जाएगा 2, √16 में क्या लिख देंगे 4 इंटू में क्या आ गया 2, और ऐसे ही सीरीज क्या चल रही थी। यहाँ से a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, d निकालेंगे तो d क्या आ गया a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या थी 2√2 माइनस करेंगे √2 तो क्या आया √2। ऐसे ही d निकालेंगे a3 माइनस a2 की वैल्यू क्या आई 3√2 माइनस 2 कितनी आएगी 3√2 में से 2√2 जाएगा तो अभी क्या आएगी 2। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगी 2। अब हम a5 निकालेंगे, AP में है तो अगली टर्म निकालेंगे a5, a प्लस में क्या आ जाएगा 4d, a की वैल्यू क्या अपने पास प्लस में 4 इंटू में d की वैल्यू क्या है अपने पास √2 प्लस में 4√2 कितना आ जाएगा 5√2। अब 5 आपको पता है जब 5 क्या लिख सकते हैं √25, 5 क्या लिख देंगे √25, इसको लिख दें हम √25 इंटू में क्या है क्या बचेगा ये √50। यहाँ तक भी सब सही है, और यहाँ पे भी क्या है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार ऑप्शन में बोल लीजिए
A6 A प्लस में क्या आ जाएगा 5D A की वैल्यू क्या है अपने पास √2 5 इंटू में D की वैल्यू क्या है कितना बन गया ये 6√2 6√2 बनने के बाद √6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 की वैल्यू क्या बन जाएगी √36 बन गई इसकी रूट में √36 इंटू में क्या आ जाएगा 2 कितना बन गया √36 गुणे 72 70 ऐसे ही आपने रूट क्या निकालना है 5 के बाद रूट A7 निकालना आपने A7 के अंदर आप 7 का स्क्वायर और रूट वाली टर्म वहाँ पे यूज कर लेना। अब 13 पार्ट देखिए इसका √3 √6 √9 √12 ऐसे चीजें चल रही है। इसके अंदर a कितना हो जाएगा अपना √3 हो जाएगा। d निकालेंगे क्या जाएगा √6 माइनस √3 क्या कॉमन आएगा इसमें से अगर √3 की 6 को क्या लिख सकते हैं हम √2 इंटू में 3 माइनस में क्या रह जाएगा √3। अब क्या रह जाएगा इसमें √3 कॉमन आ जाएगा क्या बच गया √2 इंटू में माइनस में 1 बचेगा। ऐसे ही इसमें से करेंगे d निकालेंगे √9 माइनस क्या देगा √6 9 को क्या लिख देंगे 3 इंटू में 3 और इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3 9 को लिख देंगे और 6 को लिख देंगे 2 इंटू में 3। यहाँ से कॉमन क्या है √3 अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2 यहाँ से √3 कॉमन आ गया था क्या बच गया अंदर √3 ये आ गया। यहाँ से क्या गया कॉमन √3 आने के बाद अंदर क्या बच गया √2 तो ये आ गया। क्या d की वैल्यू सेम आ गई दोनों केस में नहीं आ रही तो ये किसमें नहीं है AP सीरीज के अंदर नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन इसको आप अपने आप से करें। अगला क्वेश्चन देखें लास्ट क्वेश्चन है ये a की वैल्यू क्या आ गई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 लिखते हैं। अब d की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1 a2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना गया 25 माइनस 1 करेंगे कितना आ गया 24। ऐसे ही d निकालेंगे 7 का स्क्वायर कितना गया 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 49 माइनस 25 कितना रह गया 24। अब d अपना सेम आ रहा है इसको इससे निकालेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा a5 ये भी सीरीज के अंदर है a5 निकालेंगे a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 प्लस 4d आ जाएगा 4 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 24 4 जा 96 और 1 97 आ जाएगा। ऐसे ही हमने a6 निकालेंगे a6 क्या आ जाएगा a प्लस में 5d a कितना है अपने पास 1 प्लस में 5 इंटू में d की वैल्यू कितनी है अपने पास 24 5 जा 120 और 120 और 1 इसको लिख सकते हैं हमने 11 का स्क्वायर। ऐसे ही a7 निकालेंगे a कितना है 1 प्लस में 6d 24 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 40 प्लस में कितना था 1 कितना आ गया 145। आज के लिए इतना हमारी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू हैव ए नाइस डे।